आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन सिर्फ एडमिशन देना काफी नहीं होता। पिछले पार्ट्स में हमने जाना क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, कौन एंजॉय करता है और कहां इंट्रोड्यूस हुए थे यह पहली बार। लेकिन यह राइट सिर्फ पेपर पर लिखे हुए क्लॉसेस नहीं हैं, यह हर रोज जमीन पे हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं यह समझना उतना ही जरूरी है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे ये राइट्स अप्लाई कहाँ कहाँ होते हैं, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल्स तक, स्ट्रीट से ऑफिस तक आपके राइट्स हर जगह जिंदा हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्कूल की, जहां हर बच्चे का अधिकार है अच्छी, सुरक्षित और इक्वल एजुकेशन पाने का। हमारा संविधान भी इसे गारंटी करता है। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन सिर्फ एडमिशन देना काफी नहीं होता। स्कूल्स को चाहिए कि वो हर स्टूडेंट की आवाज़ सुने, उनकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट करे और किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। जब स्कूल का एनवायरनमेंट इंक्लूसिव होता है और पॉलिसीज राइट्स बेस्ड होती हैं, तभी फंडामेंटल राइट्स का असली मतलब पूरा होता है। स्कूल के बाद दूसरी जगह जहां फंडामेंटल राइट्स का सीधा कनेक्शन होता है वो है हॉस्पिटल। जैसे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, वैसे ही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत हर इंसान का हक है कि उसे डिग्निटी और सेफ्टी के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। इसका मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि पेशेंट की प्राइवेसी, इन्फॉर्म कंसेंट और रिस्पेक्ट भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी बार पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स दोनों को यह राइट्स प्रॉपरली पता नहीं होते और इसी वजह से कई जगह इनका इम्प्लीमेंटेशन मॉडरेट ही रहता है। इसलिए हॉस्पिटल्स में अवेयरनेस, ट्रेनिंग और क्लियर प्रोटोकॉल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फंडामेंटल राइट्स पेपर तक सीमित ना रहें, बल्कि हर वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी रूम तक पहुंच सकें। जब हेल्थ केयर की बात होती है तो डिग्निटी और सेफ्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का स्कोप हॉस्पिटल के बाहर भी एक्सटेंड करता है, जैसे सड़कों पर, प्रोटेस्ट में और पब्लिक स्पेसेस में। आर्टिकल 19 के तहत हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली और पिटीशन का अधिकार है। मतलब आप अपनी बात को ओपनली रख सकते हैं, शांति से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी पॉलिसी के खिलाफ हो या किसी सोशल इशू के लिए। लेकिन यह राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। इन्हें कभी कभी पब्लिक ऑर्डर, फ्री मूवमेंट जैसे दूसरे राइट्स के साथ बैलेंस करना पड़ता है। इसी वजह से लीगल और पुलिस का रिस्पॉन्स हर सिचुएशन में अलग होता है और कुछ केसेस में स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट्स या इमरजेंसीज के दौरान इन राइट्स को लिमिट भी कर दिया जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि ये राइट्स खत्म हो जाते हैं। इनका एक्सरसाइज करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है। जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रीट पर अपने अधिकारों को एक्सप्रेस करना एक फंडामेंटल राइट है, वैसे ही काम की जगह और पब्लिक स्पेसेस में भी आपके राइट्स उतने ही मायने रखते हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक काफ़ी क्लियरली कहते हैं कि हर सिटीजन को इक्वालिटी का हक है। मतलब बिना जात, जेंडर, रिलीजन या बैकग्राउंड के किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। चाहे ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या कोई पब्लिक स्पेस, हर जगह आपकी प्राइवेसी, डिग्निटी और सेफ वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको अनसेफ इन्वायरमेंट दिया जाए या आपका हैरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो सिर्फ अनएथिकल नहीं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी है। इसीलिए वर्क प्लेसेस में एक्सेसिबल ग्रीवेंस सिस्टम्स होने चाहिए, जहां
आप बिना डरे अपनी बात रख सकें। हाँ, कभी कभी इंडिविजुअल राइट्स और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, लेकिन उसका फ्रेमवर्क भी संविधान से ही निकलता है। तो आपने देखा, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कोर्ट रूम्स और टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। यह राइट्स हर जगह हैं, क्लासरूम के बेंच से लेकर हॉस्पिटल के बेड तक, सड़कों के प्रोटेस्ट से लेकर ऑफिस डेस्क तक। लेकिन इनका सच में मतलब तभी होता है जब हम इन्हें समझें, पहचानें और ज़रूरत पड़ने पर एसेट भी करें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। आखिर राइट्स तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक हम उन्हें जिंदा रखते हैं। आपका क्या मानना है? कौन सा ऐसा स्पेस है जहां आपको लगता है फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं? कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी अपने राइट्स के प्रति अवेयर हों, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।